Please like, subscribe, and press bell icon. सूरज की पहली किरण फूटती है। आसमान में गुलाबी सुनहरी रोशनी, पेड़ों पर चिड़ियां चहचहाने लगती हैं। एक काका चाय की चुस्की ले रहे हैं, एक काकी पानी लाने जा रही हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। रामू, गरीब किसान, गांव का एक ईमानदार मेहनती किसान। उसका अपना खेत सूख गया है। वो बेहद गरीब है, लेकिन हार मानने वाला नहीं, सच्चाई के लिए लड़ता है। दूसरे गांव का मालिक सोहनलाल, एक साधारण किसान जो रामू पर दया करके उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। वो मेहनती है लेकिन गरीब, रामू का पहला सहारा। सेठ धनराज, अमीर ठग, उसी गांव का एक बड़ा व्यापारी, दिखने में अमीर लेकिन अंदर से बेहद लालची और धोखेबाज, गरीबों को ठगने में माहिर। रामू की पत्नी सीता अपने गांव में रहती है, धैर्यवान और समझदार, रामू को हौसला देती है। रामू के गांव का सूखा खेत, तेज धूप, दरारें पड़ी हैं। रामू उदास बैठा है। रामू, हाय राम, मेरा खेत तो सूख गया, बारिश नहीं हुई, नहर सूख गई, अब बच्चों को क्या खिलाऊं? सीता, धीरज रख रामू, कोई ना कोई राह निकलेगी। रामू ने फैसला किया, वो अपने गांव से दूर दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करेगा। परिवार को सीता के पास छोड़कर वो चल पड़ा। दूसरा गांव, रामू एक खेत के मालिक सोहनलाल से मिलता है। भाई साहब, मुझे काम चाहिए, मेरा खेत सूख गया, कोई भी काम कर दूंगा। सोहनलाल, गरीब हो, मेहनत करनी आती है तो मेरे यहाँ रहकर खेती बाड़ी कर, मैं तुझे रोजी दूंगा। रामू सोहनलाल से बात करता है। भाई, मैं अपने गांव जाकर एक छोटी सी दुकान लगाना चाहता हूँ, लेकिन पैसे कम हैं। इस गांव में सेठ धनराज रहते हैं, वो ईमानदार लगते हैं। उनसे कर्ज लेकर काम शुरू कर, वापस चुका देना। रामू सेठ धनराज के पास गया। सेठ जी, मुझे 500 रुपए चाहिए, मैं दुकान लगाऊंगा फिर चुका दूंगा। क्यों नहीं बेटा, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, पैसे ले जा। रामू ने अपनी जमा पूंजी और सेठ के पैसे मिलाकर सामान खरीदा और अपने गांव में दुकान लगा दी। कुछ महीने बाद रामू सेठ के पास पैसे चुकाने जाता है। राम सेठ जी, लीजिए आपके 500 रुपए। 500 नहीं बेटा, तूने मुझसे 1000 रुपए लिए थे, ब्याज समेत 1500 हुए। ये झूठ है, मैंने तो सिर्फ 500 लिए थे। देख, तेरे हस्ताक्षर हैं, अब या तो 1500 दे, वरना तेरी दुकान मेरी। रामू समझ गया, सेठ ने उसे ठगा है। वो बेबस घर लौटा। सीता ने पूछा तो सारी बात बताई। हार मत मान, सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। रामू दोबारा उस गांव गया। उसने पुराने दस्तावेज खंगाले। पता चला कि सेठ अक्सर गरीबों के साथ ऐसा करता था। उसे एक गवाह मिल गया, सोहनलाल। मैंने देखा था, रामू ने सिर्फ 500 रुपए लिए थे, सेठ झूठ बोल रहा। रामू ने गांव की पंचायत बुलवा ली। पंचायत का मंच, सेठ धनराज, रामू, सोहनलाल और सब गांव वाले मौजूद हैं। सेठ धनराज, तुम पर आरोप है कि तुमने रामू को ठगा, क्या कहना है? ये सब झूठ है, मेरे पास कागज हैं। ये कागज नकली है, रामू के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता। पंचायत ने मूल कागज निकलवाया। असली सच सामने आ गया। सेठ ने हस्ताक्षर बनवा लिए थे। सरपंच ने फैसला सुनाया। सेठ धनराज, तुम्हें रामू को 500 रुपए के साथ उसकी दुकान से हुए नुकसान का मुआवजा देना होगा और तुम्हें गांव से बाहर किए जाने की चेतावनी दी जाती है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से माफी मांगी और पैसे लौटा दिए। रामू अपने गांव लौटा। उसने नए जोश के साथ दुकान को संभाला। उसकी मेहनत रंग लाई। अब वो अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहने लगा। रामू, तूने साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो धोखा भी हार जाता है। सीता, तेरी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे बचाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखा देने वाले कभी देर तक नहीं टिकते। सच्चाई हमेशा जीतती है।
हार मानने से बड़ी हार नहीं, संघर्ष करने से बड़ी जीत नहीं। गरीब होना कोई बुराई नहीं, लेकिन बेईमानी जरूर बुराई है। अगर दिमाग और हौसला हो तो कोई भी ठग आपको हरा नहीं सकता। मेहनत और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ता और इंसाफ की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता।